projection of a body moving in a circle. Body itself is moving in a circle. उसका जो साया है on the nearby wall वो क्या करता है, वो ऑसिलेट करता है. वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है. तो हमने ये प्रूव करना है कि whether that execute simple harmonic motions or not. तो ये डायग्राम बना रहा हूँ और इस डायग्राम्स के अंदर ये सर्कल है ऑफ रेडियस आर. बॉडी लेट, ये बॉडी जो है वो सर्कल के अंदर मूव कर रही है. तो उसका जो साया होगा, अब मैं सपोज करता हूँ कि कोई लाइट का सोर्स है जो इधर रखा हुआ है, तो जब बॉडी इधर जा रही है तो उसका जो साया होगा वो कभी यहाँ पे होगा. अगर बॉडी यहाँ पे है तो उसका साया यहाँ पे होगा. बॉडी यहाँ पे है तो उसका साया यहाँ पे होगा. बॉडी आगे आ रही है, उसका साया भी आगे आ रहा है. और जब बॉडी सेमी सर्कल कंप्लीट करती है, जहाँ से होते 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 ये तो सर्कल के अलांग आ रही है, इसकी मोशन तो सर्कुलर है, लेकिन उसका जो साया है वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है. अगर ए कह देते हैं तो इसको मैं बी कह देता हूँ. तो जब बॉडी अपना एक हाफ साइकिल कंप्लीट करती है अलॉन्ग द सर्कुलर मोशन, तो उसका साया स्ट्रेट लाइन में ए से ओ से होते हुआ बी तक आ गया. और जब सेकेंड हाफ के अंदर बॉडी आ गई तो इसका साया वापस जा रहा है, इसका साया वापस जा रहा है. और जब बॉडी वापस ए पे पहुंची तो उसका साया भी इसी लाइन पे वापस चला गया. तो पता जी चलता है, इसको डेली लाइफ में आप देख सकते हैं. लाइट का बल्ब है, उसके नीचे आप खड़े हो जाएं और इसको इस तरह वर्टिकल सर्कल के अंदर घुमाएं तो उसका साया ये इस टेबल के ऊपर आप देखेंगे कि वो ऑसिलेट करेगा. उसका साया जो है वो ऑसिलेट करेगा. अगर जहाँ भी एक बल्ब होता, अब ये एक बल्ब नहीं है तो इसके चूँकि मुख्तलिफ़ तरफ से लाइट आ रही है तो इसका कोई साया सही नहीं बनता. लेकिन अगर थोड़ा सी भी झलकी देखें तो मैं इस मार्कर को तो रोटेट कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो साया है वो इस बोर्ड के ऊपर इधर और इधर, इधर और इधर ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है. अब उसी से, चूँकि सिंपल हार्मोनिक मोशंस की ये पहली कंडीशन है ऑसिलेट करना, वाइब्रेटरी मोशन होना. तो डेली लाइफ के अंदर हम इस बात को ऑब्ज़र्व करते हैं 100% कि जो प्रोजेक्शन है, जो साया है, वो ऑसिलेट तो कर रहा है. ठीक है. अब हमने प्रूव करना है मैथमेटिकली कि वेदर इट्स मोशन इज सिंपल हार्मोनिक आर नॉट. वेदर इट्स मोशन इज सिंपल हार्मोनिक आर नॉट. तो स्टार्ट जो होगा कि लेट अ बॉडी इज मूविंग in a circle with constant speed. ये सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता है. बॉडी इज़ मूविंग इन ए सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड. जैसे ये मेरे सामने, आपके सामने ये पंखा जो है वो रोटेट कर रहा है, यकीनन ये कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है. तो फोर्स जो इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. सो इट्स एक्सेलरेशन इज इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द इक्वेशन ए इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर ओवर आर. इसलिए कि f जो है दिस इज एम वी स्क्वायर ओवर आर. तो जब आप f बाई एम कर देंगे, f बाई एम कर देंगे तो ये वी स्क्वायर ओवर आर जो है बच जाएगा. और इसको लिखा जा सकता है माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर. यह है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल. मूविंग इन अ, इस डायग्राम्स के अंदर बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग द सर्कल
तो एट एनी पोजीशंस ये p है और ये इसकी वेलोसिटी है अलॉन्ग द टेंजेंट है, तो उसका जो एक्सेलेरेशन होगा सेंटीमीटर दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। तो अब ये जो एक्सेलेरेशन है बॉडी का, हम इसको डिकम्पोज करते हैं। तो इसमें लेट द बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड, सेंटीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट, और ये एक्सेलेरेशन हो गया उस बॉडी का। अब ये सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन रिवाइज हो गया। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, आफ्टर टाइम t body reaches the point P and its projection reaches the point N। ये है प्रोजेक्शंस की पोजीशन, और ये मैंने इसको N लिख दिया। तो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग इन ए सर्कल, हम इसको डिकम्पोज करते हैं। We decompose the centripetal accelerations. We see that यहाँ से ये आपके सामने एक ट्राइंगल है ONP, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा है, और थीटा के अपोजिट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के साथ क्या होता है, बेस होता है। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर्स के साथ क्या होगा, ये होगा AC साइन, और बेस के अलॉन्ग क्या होगा, यहाँ होगा AC कॉस थीटा। अब आप फिजिकली देखें, इन दो कंपोनेंट्स में से विच वन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोजेक्शन, तो वो एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन क्या बना, इज AN AC कॉस थीटा। AC को अभी लिख चुका हूँ -R ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, माइनस जिसमें ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर अलहदा कर दें, R कॉस थीटा को अलहदा कर दें। अब इसी डायग्राम्स के अंदर देखें कि ये लाइन जो OP है, जो पहले तो मैंने कहा कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यही सर्कल का रेडियस भी तो है। अगर इसको R कह दें कि ये रेडियस है, OP लाइन रेडियस भी है सर्कल का, तो ये O से N तक का जो डिस्टेंस है, इसको क्या कहेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है प्रोजेक्शंस का, ये डिस्प्लेसमेंट है प्रोजेक्शन का, एंड दिस इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दिस R। फिर वही ट्राइंगल है आपके पास, ONP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, रेडियस हाइपोटेन्यूज में आ रहा है, और थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर है, थीटा के साथ बेस है, तो x किसके बराबर होगा, ये अगर मैं इसको इसकी वैल्यूज़ को x इज इक्वल टू R कास थीटा, x इक्वल टू R कास थीटा, दिस इज सो। जब हम R को कंसिडर करते हैं, रेडियस को कंसिडर करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, तो ये जो कंपोनेंट होता है जिसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शंस कहा जाएगा, x से डिनोट कर रहे हैं, तो वो किसके बराबर है, R कास थीटा के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि हम इसको x से रिप्लेस कर सकते हैं, R कास थीटा इज रिप्लेस्ड बाई x। ये है AN, सिंस ओमेगा इज कांस्टेंट, सो AN इज इक्वल टू कांस्टेंट और माइनस x, सो AN इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। ये वही एक्सप्रेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को डिफाइन करती है। इससे क्लियर हुआ कि जो प्रोजेक्शन होगा उस बॉडी का जो ऑसिलेट कर रहा है,
उसकी जो मोशन है दैट इज सिंपल हार्मोनिक, दैट इज द प्रोजेक्शन एग्जीक्यूट, दैट इज प्रोजेक्शन of the body moving in a circle execute simple harmonic motion. Body itself is moving in a circle, लेकिन उसका जो साया बनेगा on the nearby wall that execute simple harmonic motion. आप खुद भी घर में बैठ के बल्ब के नीचे टेबल के ऊपर खड़े होके कोई भी चीज़ हाथ में लेके उसको घुमाएं दायरे में, ऐसे करके जैसे मैं आपके सामने ये मार्कर को घुमा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि दीवार के ऊपर जो है ना इसका साया बनेगा और वो एक सेंड से इधर चला जाएगा, इस सेंड से इधर आ जाएगा, इस सेंड से इधर चला जाएगा, इस सेंड से इधर आ जाएगा। तो सबसे पहली बात जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, जो साया होता है वो ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेट के बाद फिर हमने देखा कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, दैट इज़ ए कॉस थीटा, उसका एक्सेलरेशन बनता है। और उसको जब हम आगे लाए तो हमने प्रूव कर लिया कि हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन जो है दैट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके बाद इसके पैरामीटर्स होते हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। मसलन इसके करेक्टरिस्टिक्स भी उसे कहते हैं, और सबसे पहले टाइम पीरियड हम इसको डिफाइन कर चुके हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशंस, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशंस, वन रोटेशंस। हमारा पहला ही फिक्रा है कि बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, और वो है एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट है, ले चुके हैं, यस। तो सिंस ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट, सो इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन क्या होगी? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। जैसे लीनियर मोशन में एस इज इक्वल टू वी टी होता है, तो एंगुलर में, और ये इसको लिख चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होगा, और ये हमेशा उस वक्त वैलिड है जब ओमेगा कांस्टेंट होता है। इसी में मैं एक लिमिट लगाता हूँ, इफ़ t इज इक्वल टू टी कैपिटल, टी कैपिटल क्या होता है? टाइम पीरियड, देन थीटा कितना होगा? 2 पाई रेडियंस। अगर t है टाइम पीरियड के बराबर, तो उसमें एंगल कितना ट्रेवल होगा? डिग्रीज में 360, रेडियंस में 2 पाई रेडियंस। तो चूँकि सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर रेडियन यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो इसलिए 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, एंड टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। दिस इज द इक्वेशंस फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द projection of the body moving in a circle, and same is the time period of the body moving in a circle। और दोनों का टाइम पीरियड बराबर होता है। जब ये बॉडी अपना एक साइकिल पूरा करती है तो उधर से उसका प्रोजेक्शन भी अपना एक साइकिल पूरा करता है, तो उसमें जो टाइम लगा उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। फिर जो है हम बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड्स, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड्स। तो चूँकि हम पहले लिख चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, सो वी नो दैट f इज इक्वल टू 1 अपॉन t, f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई और ओमेगा। सो दिस इज ओमेगा अपॉन 2 पाई, दिस इज f, दिस इज कॉल्ड लीनियर फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट्स क्या लेते हैं? हर्ट्स या CPS, साइकिल्स पर सेकेंड्स, और 1 हर्ट्स बराबर होता है 1 CPS। अगर एक बॉडी 1 सेकेंड में एक वाइब्रेशन, एक ऑसिलेशन, एक रोटेशन, एक साइकिल्स कंप्लीट करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 हर्ट्स। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 हर्ट्स। इसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ओमेगा इज 2 पाई f,
This omega is called angular frequency. This is called angular frequency. और इसकी यूनिट्स रेडियंस, इसकी यूनिट्स हर्ट्ज में एफ की या साइकिल्स पर सेकेंड्स, लेकिन ओमेगा की जो यूनिट्स है दिस इज रेडियंस पर सेकेंड्स, रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी। और ये इनकी रिलेशन भी आ गई है, कई जगह के ऊपर आप इस्तेमाल करेंगे। एफ़ को ओमेगा में चेंज कर देना या ओमेगा को एफ़ के साथ रिलेट कर देना, तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये है रिलेशन। साथ इसके डिस्प्लेसमेंट, ये डायग्राम में अगर बॉडी यहाँ पे है तो उसका प्रोजेक्शंस यहाँ पे है, तो ये आर है रेडियस, ये एक्स है डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा है। तो आर को एज अ वेक्टर्स लेते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं, तो एक्स किसके बराबर होगा, आर कास थीटा के। ये बेस बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है थीटा के साथ, परपेंडिकुलर में आर साइन थीटा आता है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बेस के साथ कॉस थीटा आता है, तो ये आर कास थीटा जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एनी डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशंस, ये लिख चुके हैं ऑलरेडी, एनी डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशंस या डिस्टेंस एट एनी टाइम। तो वी सी दैट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब इसमें एक चेंज करना होगा, r जो है रेडियस है और रेडियस सर्कुलर मोशंस की टर्म है, ऑसिलेटरी मोशन की टर्म नहीं है। अब इसी के अंदर देखें कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक होगा, ये इस पोजीशन तक ए तक, लेट अस सपोज ये रेडियस के बराबर है, रेडियस के बराबर है, और इसको नाम क्या देते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशंस को क्या नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, उसे एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। तो ये जो आर है, जो एम्पलीट्यूड बनेगा, वेयर आर इज इक्वल टू एक्स नॉट, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसलिए x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा या x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है। लिहाजा एट एनी टाइम वी कैन डिटरमिन द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी जो कि ऑसिलेट कर रही है। मीन प्रोजेक्शंस की हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो मेजर कर सकते हैं एट एनी टाइम। तो इसके अंदर x नॉट जो है दिस इज़ व्हाट वी कॉल एम्पलीट्यूड, ये x नॉट क्या होगा, और एम्पलीट्यूड जो है वो हमेशा इस केस के अंदर वो हमेशा किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। इसके बाद हम आ जाते हैं वेलोसिटी के ऊपर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब हम डायग्राम में देख रहे हैं, इसी डायग्राम्स को हम कंसिडर कर रहे हैं कि बॉडी ए से स्टार्ट ले रही है, आफ्टर टाइम टी बॉडी रीचेज द पॉइंट पी, जहां उसकी वेलोसिटी क्या है, v सफिक्स में p लिख दिया रेफरेंस के लिए। तो हम इसको यहां तक लेके जा रहे हैं और इधर से ये हमने एक ट्रायंगल बना दी। इस ट्रायंगल्स के अंदर ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये थीटा, जबकि ये टोटल एंगल जो बन रहा है ये अलोंग द टेंजेंट है, वेलोसिटी की तरह अलोंग द टेंजेंट है। तो जो टोटल एंगल कितना बनेगा भाई, टेंजेंट कितना एंगल बनाता है सर्कल के रेडियस के साथ, 90 का बनाता है। तो अगर टोटल 90 है और उसमें से ये एंगल जो है, इसके दो हिस्से बन गए ना, ये अगर थीटा है, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं और ये थीटा है, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो फिर ये कितना एंगल होगा, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। अब मैं यहाँ से इस वेलोसिटी को P Q R ये ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन ए सर्कल
अब इसको डिटर्मिन्स करने के लिए क्या करते हैं, वी कंसिडर द ट्राइंगल पी क्यू आर। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज जे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है विच इज मूविंग इन ए सर्कल। और ये दो P से Q तक ये एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर्स को प्रेजेंट करेगा, जो कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होती है, और ये साइड बेस का रोल प्ले करेगी। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, थर्ड साइड बेस, बेस के साथ हमेशा कॉस थीटा, और इधर जो परपेंडिकुलर होगा उसके साथ हमेशा साइन थीटा आएगा, हमेशा साइन थीटा आता है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि वेलोसिटी ऑफ दी जो प्रोजेक्शन है, अगर मैं उसको n कह देता हूँ तो दिस इज़ v p साइन थीटा। वेलोसिटी ऑफ दी बॉडी जो है दैट इज़ r ओमेगा साइन ओमेगा t, दिस इज़ x नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t। ये है वेलोसिटी ऑफ दी प्रोजेक्शन, जिसमें x नॉट भी कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट। तो साइन ओमेगा टी जो है दैट इज़ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके आगे जहाँ लिख रहा हूँ सिंस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कास स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ओमेगा टी, या साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ओमेगा टी, इसका अंडर रूट, वेयर x इक्वल टू एक्स नॉट कास ओमेगा टी। अभी हमने लिखा है डिस्प्लेसमेंट के अंदर x इक्वल टू एक्स नॉट कास ओमेगा टी, तो यहाँ से कास ओमेगा टी किसके बराबर हो जाएगा, x बाई एक्स नॉट। देयरफॉर साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। ये हमने साइन को चेंज कर दिया इनटू द डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड की रेशियो में। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, और साइन ओमेगा टी की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। इस तरह लिखें, हमारी मर्जी है। इसका एलसीएम ले लें, और एलसीएम में एक्स नॉट नीचे आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसको ओमेगा और एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है मैथमेटिकली। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट भी करते हैं कि ओमेगा भी कांस्टेंट है, एक्स नॉट भी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। अगर x 0 है, मेन प्रोजेक्शंस एग्जैक्ट सेंटर पे है, ये सेंट्रल पोजीशन या मेन पोजीशंस के ऊपर है, x 0 हो जाएगा। तो बाकी क्या बचा, Vn इज इक्वल टू ओमेगा और x नॉट स्क्वायर अंडर रूट है, तो x नॉट हो गया, x नॉट ओमेगा। x नॉट भी मैक्सिमम है, ओमेगा भी जो भी है उसकी वैल्यू, तो दोनों का मल्टीपल मैक्सिमम है। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी बॉडी ऑसिलेट करती है तो मेन पोजीशंस के ऊपर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो अगर मेन पोजीशन पे x 0 कर दें तो बाकी x नॉट ओमेगा है, एंड दैट इज मैक्सिमम। माइनस होने वाला फैक्टर्स हमने 0 कर दिया। अगर x इक्वल टू एक्स नॉट है, अगर x इक्वल टू एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर 0, मल्टीपल 0, वेलोसिटी 0। हाँ, एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। तो इसके बाद जो है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी अटैच विद द स्प्रिंग है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी अटैच विद द स्प्रिंग हैं। अब ये भी ख़त्म हो गया, ये हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी अटैच विद द स्प्रिंग। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि जो बॉडी स्प्रिंग के साथ अटैच हो और उसको ऑसिलेट कराएं तो उसकी मोशन कैसी होगी, सिंपल हार्मोनिक। ए इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये हम प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिस्कस नहीं किया था,
तो उसके लिए हम सिंस ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये है प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी मूविंग इन ए सर्कल के लिए, प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, इन अ सर्कल, और a is equal to minus k by m into x. Equation of simple harmonic motion of the projection of the body moving in a circle. और ये जो इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द बॉडी अटैच विद द स्प्रिंग। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को comparing these equation, we can write omega square is equal to k by m। तो यहाँ से ओमेगा किसके बराबर आ गया, k by m अंडर रूट। अब पीछे जो करेक्टरिस्टिक्स प्रोजेक्शंस की पढ़ी हैं उसमें जहाँ जहाँ ओमेगा आएगा वहाँ वहाँ k by m अंडर रूट लगाते जाएंगे, तो ये करेक्टरिस्टिक्स किसकी बन जाएंगी, बॉडी अटैच बाय स्प्रिंग की बन जाएंगी। तो सबसे पहले टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो टाइम पीरियड में टाइम पीरियड सिंस t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, ये प्रूव कर चुके हैं फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी मूविंग इन ए सर्कल। अब क्या करेंगे, ओमेगा की ये वैल्यूज जहाँ पुट करते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा t किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई k by m under root, this is 2 pi m upon k under root। तो time period of the body attached with the spring is equal to 2 pi m upon k under root। So it is very clear from this equation that time period जो है वो mass पे डिपेंड करेगा। एक ही स्प्रिंग के साथ अगर हम डिफरेंट बॉडीज अटैच करते हैं ऑफ डिफरेंट मैसेस, तो जिसकी मैस ज़्यादा होगी उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, जिसकी मैस कम होगी उसका टाइम पीरियड कम होगा। ये याद रखें, ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है ये क्वेश्चंस। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इधर ही फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड्स, ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। ये लफ्ज़ बार बार आ रहा है रेसिप्रोकल, तो याद कर लें, एक लफ्ज़ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक होता है रेसिप्रोकल। जब हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, लेकिन रेसिप्रोकल के अंदर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नहीं होता। ये दोनों में ये फ़र्क है। तो अगर हम ये टाइम पीरियड की वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, वी गेट f इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई m अपान k अंडर रूट, दिस इज 1 अपान 2 पाई k बाई m अंडर रूट। ये फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी अटैच द स्प्रिंग, तो वो मैस के इन्वर्सली होगा। टाइम पीरियड अगर मैस के डायरेक्टली है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैस के इन्वर्सली होगा। और फिर जो है तो इसी तरह अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें वी नो दैट x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट कॉस k बाई एम अंडर रूट आगे t, ये डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह वेलोसिटी की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वी नो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा k बाई एम अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम कॉमन ले लें एक्स नॉट, तो k बाई एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर भी लिखा जा सकता है।
इसमें x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। अगर x 0 होगा तो ये माइनस होने वाला फैक्टर 0 हो गया और वेलोसिटी में क्या बचा, x नॉट k बाई m। अगर हम x को 0 लेते हैं, ये मीन पोजीशंस कहलाती है, मीन पोजीशन, और v किसके बराबर हो जाएगा, x नॉट k बाई m अंडर रूट 1 माइनस 0 बाई x नॉट। तो ये क्या बचा, x नॉट k बाई m अंडर रूट एंड इज मैक्सिमम, और इसको हम v नॉट से डिनोट कर देते हैं। तो हमें पता है कि मेन पोजीशंस के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है, वो हमेशा मैक्सिमम होती है। सो अगर इस बात को जनरलाइज कर दें तो वेलोसिटी का फार्मूला हम v नॉट और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, इसका अंडर रूट इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स नॉट के बाई एम की जगह v नॉट लिखते हैं, जो कि मैक्सिमम की तरफ इशारा है। तो ये सही बात होगी। अगर इसको 0 पुट करें मीन पोजीशंस को तो v इज इक्वल टू वी नॉट, और अगर x इक्वल टू एक्स नॉट, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू v नॉट 1 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v नॉट इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कंफर्म हो रही है, इक्वेशंस कंफर्म कर रही है कि हाँ वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है किसी भी बॉडी की जो कि ऑसिलेट करेगी, और मीन पोजीशंस के ऊपर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। तो नेक्स्ट कल